जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है सोहम साधना यानी अजपा जाप। देखिए, आत्मा के सूक्ष्म अंतराल में अपने आप के संबंध में पूर्ण ज्ञान मौजूद है। वह अपनी स्थिति की घोषणा प्रत्येक क्षण करती रहती है ताकि बुद्धि भ्रमित ना हो और अपने स्वरूप को ना भूलें। थोड़ा सा ध्यान देने पर आत्मा की इस घोषणा को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। उस ध्वनि पर निरंतर ध्यान दिया जाए तो उस घोषणा के करने वाले अमृत भंडार आत्मा तक भी पहुंचा जा सकता है। जब एक सांस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसका शब्द सो जैसा होता है। जितनी देर सांस भीतर ठहरती है अर्थात स्वाभाविक कुंभक होता है, उतनी देर आधे आ की सी ब्राह्म ध्वनि होती है और जब सांस बाहर निकलती है तो हम जैसी ध्वनि निकलती है। इन तीनों ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने से अजपा जाप की सोहम साधना होने लगती है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से निपट कर पूरब की ओर मुँह करके किसी शांत स्थान पर बैठिए। मेरुदंड सीधा रहे, दोनों हाथों को समेट कर गोदी में रख लीजिए। नेत्र बंद रखिए। जब नासिका द्वारा वायु भीतर प्रवेश करने लगे तो सूक्ष्म कर्णेंद्रियों को सजग करके ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए कि वायु के साथ साथ सो की सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। इसी प्रकार जितनी देर सांस रुके आ और वायु निकलते समय हा की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। साथ ही हृदय स्थित सूर्य चक्र के प्रकाश बिंदु में आत्मा के तेजोमय स्फुल्लिंग की धारणा कीजिए। जब सांस भीतर जा रही हो और सो की ध्वनि हो रही हो तब अनुभव कीजिए कि यह तेज बिंदु परमात्मा का प्रकाश है। सा अर्थात परमात्मा, अहम अर्थात मैं। जब वायु बाहर निकले और हाँ की ध्वनि हो तब उसी प्रकाश बिंदु में भावना कीजिए कि यह मैं हूँ। आ की ब्राह्म भावना परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक है। आरंभ में उस हृदय चक्र स्थित बिंदु को सो ध्वनि के समय ब्रह्मा माना जाता है और पीछे उसी की हम धारणा में जीव भावना हो जाती है। इस भाव परिवर्तन के लिए आ का अवकाश काल रखा गया है। इसी प्रकार जब हम समाप्त हो जाए, वायु बाहर निकल जाए और नई वायु प्रवेश करे, उस समय भी जीव भाव हटाकर उस तेज बिंदु में ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल जाता है। ये दोनों ही अवकाश आ के समान हैं, पर इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। शब्द तो सो हम का ही होता है, सो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। आ प्रकृति का प्रतिनिधि है, हा जीव का प्रतीक है। हाँ, ब्रह्म प्रकृति और जीव का सम्मिश्रण इस अजपा जाप में होता है। सोहम साधना में तीनों महाकारण एकत्रित हो जाते हैं जिनके कारण आत्म जागरण का स्वर्ण सुयोग एक साथ ही उपलब्ध होने लगता है। सोहम साधना की उत्पत्ति जैसे जैसे होती है वैसे वैसे ही विज्ञान में कोष का परिष्कार होता जाता है। आत्मज्ञान बढ़ता है और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आती चलती है। आगे चलकर सांस पर ध्यान जमाना छूट जाता है और केवल मात्र हृदय स्थित सूर्य चक्र में विशुद्ध तेज ब्रह्म तेज के ही दर्शन होते हैं। उस समय समाधि की सी अवस्था हो जाती है। हंस योग की परिपक्वता से साधक ब्राह्मी स्थिति का अधिकारी हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने विज्ञान में कोष की साधना के लिए आत्मानुभूति की विधि बताई है। उनके अमेरिकन शिष्य रामचरक ने इस विधि को मेंटल डेवलपमेंट नामक पुस्तक में विस्तारपूर्वक लिखा है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आप सभी भाई बहनों से मेरा विशेष आग्रह है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।